चमत्कार ये है जो आपके जीवन में पहले हो रहा, अब जो हो रहा है, यही चमत्कार है। इतनी गद्दारी के बाद भी, इतनी बेईमानी के बाद भी, इतने गलत हरकतें करने के बाद भी खुदा ने आज तक मुझ जैसों को, आप जैसों को बचा कर रखा। आज तक आप जिंदा है, ये भी चमत्कार है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जिस मालिक ने शब्द मात्र से सब कुछ बनाया, जिस मालिक ने शब्द मात्र से ये पेड़ पौधे, ये कुदरत और ये पहाड़ियां और ये समंदर, ये नदियां और ये सब कुछ जो बना के डाला, शब्द मात्र से जो कह डाला, उस खुदा के खिलाफ भी आप सवाल करते हैं कभी कभी, फिर भी खुदा ने आपको तबाह नहीं किया, क्योंकि वो खुदा जानते हैं ये मेरी संतान है। ना समझ, उस खुदा का नाम व्यर्थ ना ले। कुछ लोगों को आप बुलाना चर्च में, तब बोलते हैं वहां जाने से क्या मिलता है। मैं आपसे कहूंगा, आपका शरीर, आपका मन और आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी काबिलियतें, आपका स्वभाव, आपका गुण, आपका जो कुछ, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपकी जमीन, आपकी भूमि, आपका घर, आपका परिवार, आपकी नौकरी, आपकी जायदाद, आपका सब कुछ उन्होंने दिया। फिर भी सवाल करते हैं गंदा कि वहां जाने से क्या मिलता है। जितना मिला मालिक, उनकी बड़ी मेहरबानी है, जितना मिला। आप फिर से सवाल ये करते हैं कि वहां जाने से क्या मिलता है। यदि देने वालों ने, अगर देने वाले ने कंजूसी दिखाई होती तो हम कंगाल होके मर जाते। उन्होंने दिया, बहुत कुछ दिया, जो कुछ दिया, जो कुछ आपके जीवन में, उन्हीं की मेहरबानी। इसलिए मत करना कि वहां जाने से क्या मिलता है। हालेलुया, ये भी एक तरह की बेइज्जती होती है। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। आपके पति की आदतें, आपकी पत्नी की आदतें, आपके बच्चों की आदतें बिगड़ी हुई होगी, लेकिन इसके चलते खुदा का आप निंदा ना करें, मालिक की निंदा ना करें, परमेश्वर की निंदा ना करें, उसको आपके झगड़े के बीच में खींच के ना लाएं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी आज्ञा हमें यह समझाती है कि खुदा की बेइज्जती और उनका नाम किसी भी तरह व्यर्थ ना ले और किसी भी तरह उनको इंसल्ट ना करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो खुदा पर श्रद्धा रखो। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ 22:20 में, 22:23-10 में लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ 23:10, परम पावन ईश्वर का नाम मत लिया करो, नहीं तो पाप से नहीं बच सकोगे। मेरे पीछे दोहराइए, परम पावन ईश्वर का नाम मत लिया करो, नहीं तो पाप से नहीं बच सकोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दाहिना हाथ उठाकर हालेलुया। कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने कभी ईश्वर के नाम पर ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन एक बात, जरूरी बात ध्यान से सुनना। हालेलुया, दोनों हाथ उठाकर हालेलुया, दोनों हाथ लहराते हुए बोले हालेलुया। हाथ नीचे करें। आप ये सोचते होंगे यीशु का नाम मैंने व्यर्थ नहीं लिया, बेइज्जती मैंने नहीं की और उनके नाम पर झूठी शपथ तो नहीं मैंने खाई, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, हम में से कितने ऐसे मसीही होंगे जो ये कह सकेंगे कि मैं सचमुच में मसीही जिंदगी जी सकता हूं, या फिर मैं अपनी मसीही जिंदगी ईमानदारी से जी रहा हूं। मसीही होते हुए भी मसीही जिंदगी ना जीना भी यीशु का नाम व्यर्थ लेने का बराबर है। आपने कुछ सुना? मसीही होते हुए भी मसीही जिंदगी ना जीना, दूसरों के सामने बस हफ्ते भर में एक बार आकर दिखाना कि मैं भी तुझ जैसे मसीही हूं, परिवार में प्रार्थना ना होना, कभी बाइबल को अपने हाथों से ना उठाना, बाइबल के वचनों पर ना चलना, बाइबल के वचन पर अध्ययन ना करना, बाइबल के वचनों को ना समझना, बाइबल के वचन के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाना और घर में एक साथ मिलकर प्रार्थना ना करना, यह सब दूसरी आज्ञा के खिलाफ ही है। मसीही परिवार होते हुए भी अगर आपका परिवार भी बाकी परिवारों जैसा है तो आपके परिवार को देखकर देखने वालों को क्या मिल रहा होगा कि मसीही होते हुए भी ऐसे जिंदगी जी रहे हैं। आप यीशु का नाम व्यर्थ लेते हैं,
आपका नाम मसीही नाम होगा, लेकिन आपकी हरकतें इतनी गिरी हुई हरकतें हैं जो बाहर के दुनिया के लोगों की हरकतों से भी बेकार, तो आपको देखने वाले यही लगेंगे कि अगर मसीही ऐसे जिंदगी जीते हैं तो मैं मसीही क्यों बनूं। मसीही होते हुए भी मसीही जिंदगी नहीं जीते हैं, आप यीशु का नाम व्यर्थ लेते हैं। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला, बोलो मसीही जिंदगी जियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों को कुछ बातें, जवानों मुझे ध्यान से सुनना, जवानी की उमंग में कुछ बातें कभी कान में नहीं पड़ती। आप मुझे ध्यान से सुनना। मेरी एक प्रॉब्लम यह है, मेरी जुबान बड़ी पक्की होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कभी कभी डरता हूँ। हालेलुया। आप मुझे सुन रहे हो? जवानों सुन रहे हो? कई जवानों को इस उम्र में कई बातें समझ में नहीं आती, भले ही वो सुन तो लेते हैं लेकिन इन बातों में उनकी दिलचस्पी नहीं होती। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया मुझे नहीं पता, मेरे एक मौसी का बेटा है, 3 सालों से मैं उनको समझाता था, बेटा सत्संग के लिए जाना, बेटा साधना के लिए जाना। 3 साल पहले से मैं उनको समझाता था, बेटा साधना के लिए एक बार जाना। और वो हमेशा हंसी मजाक, जैसे आप में भी कुछ लोग कभी कभी से हंसी मजाक में हल्के से ले लेते हैं, हाँ क्या वो प्रार्थना, ये प्रार्थना वो। अब 1-2 महीने पहले घटना घटने लगी। मेरे जो मौसी का बेटा, हमारे परिवार में सबसे स्वस्थ, सबसे तंदुरुस्त एक लड़का, बड़े एक्सपर्ट, बाकी सारे कामों में बड़े माहिर, जैसे आप भी अपने कामों में अपने एरिया में बहुत एक्सपर्ट, उसी तरह वो भी अपने कार्य में बहुत ही माहिर। जैसे आज की दुनिया के जवान लड़के जितने एक्सपर्ट होते हैं, वो भी बड़े माहिर है अपने काम पे। मैंने हमेशा उनको कहा, बेटा साधना में जाया करो। वो हमेशा हंसता था और वो कभी साधना के लिए नहीं जाता था। 2 महीने पहले उसको वो गिरने लगा तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर लोगों ने कहा अब इसकी जिंदगी 1 साल है बस। इसको ब्रेन ट्यूमर है और इसके ब्रेन में 2 ट्यूमर है और दोनों कैंसरस ग्रोथ है। अब इसकी आयु है बस 1 साल की। तब से ये फोन करने लगा, तब से ये मुझे फोन करते हैं और मुझसे कहते हैं, भैया अब मैं साधना में जाना चाहता हूं। मैं ये समझ नहीं पाता हूं ये बंदे सारे तब तक क्यों इंतजार करते हैं जब तक पूरी तरह अटक नहीं जाते, जब तक पूरी तरह आफत नहीं आती तब तक कोई खुदा की याद नहीं करते, जब तक जीवन में बर्बादी नहीं आती तब तक खुदा की कोई याद नहीं करते, जब तक सारे रास्ते कट नहीं जाते तब तक कोई खुदा की याद नहीं करते, जब तक सारे दरवाजे बंद नहीं होते तब तक कोई खुदा की याद नहीं करते। मैं आपसे कहूंगा जवानों बुजुर्गों, आज जब आप तंदुरुस्त हैं, आज जब आप स्वस्थ हैं, आज जब आपके अंदर जान है, उसी दिन प्रभु की आदर करो, प्रभु की आराधना करो। आमीन। पूरी तरह से अटकने तक का इंतजार ना करें। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीही हो तो मसीही जिंदगी जिए और आपकी जिंदगी देखकर खुदा की आराधना करने लायक जिंदगी आप जिए। मसीही हो तो मसीही जिंदगी जिए। आमीन, हालेलुया। ईश्वर का नाम व्यर्थ ना लेने का सबसे जरूरी आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप मसीही हैं आपकी मसीही जिंदगी दिखने दे, अगर आप मसीही हैं तो आपका विश्वास दिखने दे, अगर आप मसीही परिवार के हैं तो आपके परिवार में प्रार्थना होने दे, अगर आपका परिवार मसीही परिवार है तो वहां के बच्चों को देखकर लगने दे कि ये मसीही बच्चे। अगर ऐसा नहीं है, ईश्वर का नाम आपने व्यर्थ किया। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमी 12:14 में एक बात लिखी हुई है। कुछ लोग, हालेलुया, कुछ मसीही लोग, कभी किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया, श्राप देना शुरू कर देते हैं। फादर ने आपको अच्छे से समझाया होगा। हालेलुया। किसी के ऊपर वचन में लिखा हुआ है, 12:14 में लिखा हुआ है, किसी के लिए तो अभिशाप नहीं मांगना बल्कि उनके लिए आप आशीर्वाद मांगना। लेकिन कुछ लोग उनके तो तबाह हो जाए, तो बर्बाद हो जाए,
तेरे परिवार में भी उखड़ जाए, तेरी नींव उखड़ जाए, तू धरती में धस जाए, तू ऐसा हो जाए, तू वैसा हो जाए। ये भी खुदा के प्रति एक इंसल्ट है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें मैं इतने डिसेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ खड़े होकर कई बातें मैं बोल नहीं सकता हूँ जो बातें आप जानते हैं, क्योंकि जो बातें आप घर में बोलते होंगे, चौराहे पे बोलते होंगे, सड़क पे बोलते होंगे, वो ऐसी बातें होंगी जो वेदी पे खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, ऐसी बातें करना भी दूसरी आज्ञा के खिलाफ है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों की भावना ऐसी होती है, मेरे लिए जिंदगी में भलाई आए या ना आए, लेकिन उनकी भलाई कभी ना हो। ऐसे चाहना भी मसीही ढंग नहीं है। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना। एक दूसरे को हाथ मिलाओ, जल्दी बोलो मेरे लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। अगली आज्ञा कौन सी? तीसरी आज्ञा, बोलिए बोलिए बोलिए। बचपन के कैटेकिज्म क्लास के बाद शायद इस उम्र तक कभी बोले नहीं होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ, सभी लोग एक बार और बोलिए। क्या हो गया, इस इलाके से आवाज ही नहीं आ रही है? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। आप लोग बोलिए, आप लोग मुझे देखिए, आप लोग बोलिए। प्रभु का दिन पवित्र रखना। हालेलुया। जब आज्ञा ही नहीं मालूम है, आज्ञा का उल्लंघन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। हालेलुया। फिर से बोलिए। तीसरी आज्ञा क्या बोले? हालेलुया। दाहिना हाथ उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया।